उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों लोग आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ पानी की सुविधा का लागत 40 करोड़ है। 2013 में आयोजित कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। पर इस बार जो हो रहा है यह कुंभ नहीं, यह महाकुंभ है। और यह महाकुंभ हमारे और आपके जीवन का पहला और आखिरी होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 12 कुंभों के बाद और 144 वर्षों के बाद होता है। और कुंभ मेला का वर्णन ना तो वेदों में मिलता है और ना ही पुराणों में। तो इतना बड़ा धार्मिक आयोजन आखिर कैसे हिंदू संस्कृति का हिस्सा बना, जहाँ इतने सारे ऋषि मुनि और श्रद्धालु आने लगे? और क्या है कुंभ मेला से जुड़ा ऐतिहासिक और कुछ रोचक तथ्य? साथ ही हिंदू संस्कृति में इन अखाड़ों का क्या महत्व है, इन सब को जानेंगे आज के इस वीडियो में। भारत के प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेला का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी इसे सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यहाँ तक कि 2017 में इसे यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। पर अगर इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस को देखें तो इसके पीछे 3 सबसे बड़ी कारण बताई जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है समुद्र मंथन की, जो हमें पुराणों में मिलता है। समुद्र मंथन में बताया जाता है कि जब अमृत कलश का जन्म हुआ तो अमृत लेने के लिए देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया, और इस अमृत लेने की झड़प में अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिर गई, और इसीलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। इस कहानी को स्कंद पुराण से कोट किया जाता है, लेकिन अगर आप आज के स्कंद पुराण को पढ़े तो यह कथा आपको वहां नहीं मिलेगी। अब यह माना जा सकता है कि यह कहानी पहले स्कंद पुराण में रही हो, पर समय के साथ यह कहानी लोगों के बीच तो रही, पर हमने उसे पुराणों में से खो दिया। अब दूसरी कहानी गरुड़ जी से रिलेट की जाती है। गरुड़ जी की जो माँ थी विंता, उनको नागों की माँ कद्रू ने दासी बना लिया था। तो गरुड़ जी अपनी माँ को छुड़वाने के लिए नागलोक से अमृत लेकर जा रहे होते हैं, और रास्ते में उन पर इंद्रदेव अटैक कर देते हैं, और यहाँ अमृत कलश से कुछ बूंदे 4 जगहों पर गिर जाती है, और उन्हीं 4 जगहों पर आज कुंभ मेला मनाया जाता है। इसी तरीके से तीसरी कथा भी गरुड़ जी से रिलेट की जाती है। यह बताया जाता है कि गरुड़ जी को यह आदेश दिया जाता है कि वह अमृत कलश को विष्णु जी के पास लेकर जाएं, और जब वह इस यात्रा में निकलते हैं तो 4 जगहों पर विश्राम करते हैं और वहां अमृत कलश को रखते हैं, और इसीलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। पर यह दोनों कहानी भी हमें किसी भी पुराणों में नहीं मिलती। अब यहाँ यह हो सकता है कि यह कहानी मौखिक रूप से समाज में रही हो और हर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई हो, और इसे ही कुंभ मेला का कारण बताया जाता हो। अब कुंभ मेला का विवरण भले ही हमारे पुराणों में ना मिले, लेकिन कई सारे धर्म ग्रंथ हैं और ऐतिहासिक किताबें हैं जिनमें कुंभ मेला के बारे में बताया जाता है। और तो और कुंभ मेला की तरह ऐसे कई पर्व हैं जिसमें एक विशेष मुहूर्त पर नदियों के किनारे हिंदू इकट्ठा होते रहे हैं, जैसे कि माघ मेला, क्योंकि सनातन धर्म में नदी पूजनीय रही है और हजारों सालों से प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन जैसे जगहों पर लोग जाते रहे हैं, क्योंकि इन जगहों का हमारे पुराणों में काफी महत्व दिया जाता है। जैसे अग्नि पुराण में प्रयाग की महिमा के बारे में बताया गया है, और अब प्रयाग में लगने वाले मेला और पवित्र स्नान के बारे में दूसरी धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में मध्यम निकाय के खंड 1.7 को देखें तो उसमें प्रयागराज में होने वाले स्नान पर्व का उल्लेख मिलता है, जहां गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रयाग में नहा लेने मात्र से बुरे कर्मों और पापों का नाश नहीं होता है। इसके लिए हृदय से शुद्ध और कर्मों से निष्पक्ष होना पड़ेगा। अब गौतम बुद्ध यहाँ पर पवित्र स्नानों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इससे यह पता चलता है कि कुंभ मेला बहुत पहले से चलता आ रहा है। और इसी तरीके का एक और हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिलता है स्वानजेंग की सीयूकी नाम की बुक में। 7th सेंचुरी के दौरान जब भारत में राजा हर्षवर्धन का शासन काल था और सीयूकी भारत आए थे और भारत की यात्रा की थी और नदियों के किनारे लगने वाले मेले का विवरण देते हैं, वो अपनी बुक सीयूकी यानी कि जर्नी टू वेस्ट में लिखते हैं कि हर 5 साल में प्रयागराज में काफी ज्यादा लोग जुटते हैं और एक महोत्सव होता है, और इसमें केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं और धर्मों पर डिबेट और व्याख्याएं भी की जाती है। जिसके बाद राजा हर्षवर्धन काफी ज्यादा दान करते हैं। कई इतिहासकार प्रयाग में होने वाले बृहद स्नान को गुप्त काल से भी बताते हैं। अब अगर मेडिवल पीरियड की बात करें तो 16th सेंचुरी के रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था, उसमें भी माघ मेला का जिक्र मिलता है।
पर इसके पीछे का असली कारण ज्यादातर समुद्र मंथन को ही माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कुंभ मेला आखिर 12 सालों के बाद ही क्यों मनाया जाता है। तो जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 सालों का समय लगता है। और इसी जुपिटर, सन और मून की एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन को देखकर यह डिसाइड किया जाता है कि अगला कुंभ कब लगेगा और कहाँ लगेगा, जिसे हम पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। और जब कुंभ के 12 साइकिल कंप्लीट होते हैं तो 144 साल बाद आता है महाकुंभ, जो इस साल लगा है। और यह सब एस्ट्रोनॉमी को देखकर माना जाता है। अब कुंभ केवल स्नान पर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का भी मेला है। जितने भी साधु महात्मा हैं, यह 12 वर्षों तक कहीं भी रहें और कुछ भी सीखें, लेकिन कुंभ में जरूर आते हैं। अब ऐसा क्यों? तो इन 12 वर्षों में अगर कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नई विद्याएं पता चली हो, तो उसे आपस में शेयर करते हैं। कुंभ मेला में ऋषियों के बीच शास्त्रार्थ भी होता है और देश भर से कई सारे सन्यासी इसके लिए भी आते हैं। और ये सब साधु किसी न किसी अखाड़े से जुड़े होते हैं। अब समझते हैं यह अखाड़े क्या होते हैं। अब सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। इन सभी अखाड़ों की अपनी मान्यताएं हैं। अखाड़ों में शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी विद्याएं दी जाती है, जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य जी ने करी थी। अब अखाड़े 3 तरह के होते हैं। जो भगवान शिव पर विश्वास करते हैं उन्हें शैव अखाड़ा कहा जाता है। दूसरा, जो भगवान विष्णु पर विश्वास करते हैं उन्हें वैष्णव अखाड़ा कहा जाता है। और तीसरा, जो किसी पर भी विश्वास नहीं करते या मेनली गुरु नानक जी के फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं, उन्हें उदासीन अखाड़ा कहा जाता है। अब कुंभ के डेट्स आते ही इन अखाड़ों को जमीन दी जाती है अपना शिविर निर्माण करने के लिए। और इसमें भी जो शैव अखाड़ा है, इसके अंदर 7 अखाड़े आते हैं और बाकी के 2 अखाड़े में 3-3 अखाड़े हैं। और इन्हीं अखाड़ों को कुंभ की आत्माएं भी कहा जाता है, क्योंकि यह अखाड़े फ्री में खाना खिलाते हैं और अगर कोई भी आए तो उसके लिए फ्री में रहने की व्यवस्था भी की जाती है। अब पहले के समय में राजा इन मेलों में इनाम दिया करते थे। इन मेलों में राजा सन्यासियों के बीच शास्त्रार्थ करवाते थे और जो जीतता था उसे वस्त्र, गाय और कई सारी चीजें दी जाती थी। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुंभ बस स्नान का पर्व नहीं है, यह ज्ञान का भंडार है। कैसा लगा आपको यह वीडियो, हमें कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बता सकते हैं।